हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उस थंबनेल से समझ ही आ गया होगा या टॉपिक से कि मैं आज इस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ कि अगर आप नीट दे रहे हो इंडिया में या फिर जो भी चीज़ें हैं, अगर आप एक अपना ड्रीम रखते हो कि आपको एमबीबीएस करना है या डॉक्टर बनना है, तो क्या फ्यूचर दे रही है उसको लेके इंडिया की गवर्नमेंट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। तो यहाँ पर अभी मैं आपको एक नोटिस दिखा रही हूँ जिसमें एक बच्चे का खुद कन्फेशन है कि हाँ, उसने बोला है कि नीट का पेपर टोटली लीक है। अब सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि नहीं, देयर इज़ नो लीक ऑफ नीट एग्ज़ाम और री नीट नहीं होने वाला है। तो अब इस चीज़ के बेसिस पे आप खुद से ये बात सोचो कि क्या 1500 बच्चों का री नीट कराना, जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, क्या वो जस्टिस होगा। लिटरली वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जब हम नीट दे रहे थे, जब हमारा उस टाइम था, तभी भी ये कुछ नहीं करने वाले थे। अगर आप इनके भरोसे बैठे हो कि हाँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर एनटीए आपको कोई जस्टिस देने वाला है, तो आप लिटरली उम्मीद छोड़ दो इन लोगों से। क्योंकि उस वक्त क्या होता था, आज जैसे ये लोग इस चीज़ को डिले कर रहे हैं या फिर आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, उस वक्त हमें भी ऐसे ही इग्नोर किया जाता था। बहुत सारे पेटिशंस फाइल होते थे, टीचर्स भी साथ देते थे, ट्विटर पे ट्वीट्स होती थी, ट्रेंडिंग ट्वीट्स होती थी कि एग्जाम की डेट दे दो कोविड के टाइम। बट इन द एंड डेली एक मीटिंग होती थी एंड उस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकलता था। तो मुझे नहीं लगता कि एनटीए उतनी सक्सेसफुल एक एजेंसी अब रह गई है जो इस एग्जाम का फेयर कंडक्ट कर सके या फिर कुछ भी। एक टाइम के वक्त जब सीबीएसई था तो आई थिंक सीबीएसई वाज द बेस्ट बोर्ड टू कंडक्ट एनी एग्जाम। अब एनटीए के खुद के ऊपर इतना प्रेशर है, वो खुद अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है कि वो एग्जाम्स को कंडक्ट करे, तो वो आपके साथ क्या ही करेगा जस्टिस। अब आप खुद सोचो, ये आप न्यूज़ देखो, हेडलाइंस, यूजीसी नेट का जो पेपर है वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब इस पर कुछ लोग ये भाई अपना टिप्पणी कर रहे हैं कि अच्छा, उसका रिजल्ट रुका हुआ था इसीलिए उस पेपर को कैंसिल कर दिया। तो आप ये बात बताओ कि जब नीट का रिजल्ट नहीं आता तो ये इतना बड़ा खुलासा कैसे होता कि एक ही सेंटर से इतने बच्चों का परफेक्ट 720 स्कोर हो रहा है। भाई हमने भी नीट देखा है, मानते हैं कि हाँ, बच्चे हो सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप कर सकते हो मेहनत, लेकिन इतनी भी क्या मेहनत है। अगर इतना ही इजी है ये परफेक्ट स्कोर बनाना, तो क्या है फिर, एग्जाम का लेवल क्या है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। तो आप खुद देख लो कि डॉक्टर्स का या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स का क्या फ्यूचर है इंडिया में। मुझे अपनी कंट्री से लिटरली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि हाँ, इंडिया बहुत बुरा है इस टर्म्स में उस टर्म्स में। लेकिन यार, जब बात बच्चों के फ्यूचर की आती है तो ना ही गवर्नमेंट कुछ कर रही है। हाँ, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, अलग सर हैं या फिर कोई भी अच्छी फैकल्टीज़ हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अब एक बात आती है एफएमजीज के बारे में, तो इंसान कहता है कि यार मतलब एफएमजीज पे ये रूल्स लागू करो, एनएमसी का नया बिल पास करो, न्यू अमेंडमेंट्स लाओ। कि ऐसी भी न्यूज़ आई थी कि एनएमसी ने ये चीज़ का जारी किया है कि अगर आप कोविड बैच से हो, आपने अगर 10 दिन भी ऑनलाइन क्लासेस की हैं, तो आप मतलब करीब 3 साल की उस इंटर्नशिप में आओ। अब आप मुझे खुद बताओ, इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 5.5 ईयर्स का एमबीबीएस एनएमसी मांगती है, वो आपने किया, उसके बाद आपने जाके चलो तुरंत निकाल लिया पहले अटेम्प्ट में नेक्स्ट या फिर एफएमजी, उसके बाद आपने 3 साल की इंटर्नशिप की, ठीक है, उसके बाद आप फिर पीजी में गए। क्या भाई, क्या पागल हो क्या, क्या चाहते हो 10 साल इंसान अपनी अंडर ग्रेजुएशन में लगा दे। कोई सेंस है इस बात का। तो फिलहाल अब उस चीज़ को तो विड्रॉ बैक उन्होंने ले लिया है, बट मैं स्टिल बता रही हूँ कि क्या मजाक हो रहा है इंडिया में किसी भी चीज़ को लेके। तो अब आप खुद सोच लो, एक ऐसी गवर्नमेंट या एक ऐसी एजेंसी एनटीए के ऊपर या एनएमसी के ऊपर अभी बात करके अगर हम अपना फ्यूचर उन पे डाल देना, उनके भरोसे बैठे रहें कि री नीट होने वाला है, तो यार मैं एक लिटरली कड़वी सच्चाई बता दे रही हूँ, कितने भी ट्वीट्स कर लो, कितना भी ट्रेंडिंग कुछ कर लो, पेपर तो कैंसिल नहीं होने वाला है। मैं इतना खुद, मैंने भी 2-3 साल अपने ड्रॉप कर दिए इस एनटीए के भरोसे, मुझे पता है पेपर नहीं होने वाला है कैंसिल। वो सीधे बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो काउंसलिंग अपहोल्ड हो जाएगी। अरे भाई, तो काउंसलिंग ही तो रुकवानी है ना। ऐसे आप एक हेडलाइंस आप ये भी पढ़ो, मजाक आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री आपके फ्यूचर के साथ कर रही है। इस चीज़ में आपको साफ दिख रहा है कि भाई ये कमेंट किया जा रहा है कि जिन बच्चों ने इस पेपर को सीरियसली लिया है, ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो आप मुझे खुद एक बात बताओ, क्या 720 नंबर का परफेक्ट स्कोर इतने सारे बच्चों का आने से जो रैंक और कट ऑफ के साथ मजाक हुआ है, क्या उसमें इन बच्चों के भविष्य के साथ या इनकी मेहनत के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। अगर अब हम इस चीज़ में अब्रॉड की बात करें तो ये सवाल आप खुद अपने आप से भी करो। बहुत से लोग इस चीज़ पे वीडियो बनाएंगे कि हाँ,
MBBS अब्रॉड वर्थ इट है, ड्रॉप वर्थ इट है, क्या वर्थ इट है, ये वर्थ इट है, वो वर्थ इट है। उसके बाद सवाल भी उठाते हैं कि हाँ FMGs उतने काबिल नहीं हैं या फिर उतने लायक नहीं होते कि वो इंडिया के डॉक्टर्स से कंपेयर कर सके, कम्पिटिट कर सके उनको। यार एक बात मुझे बताओ कि ऐसे लोगों के साथ मैं तो नहीं करूँगी खुद को कम्पिटिट, क्योंकि मैं अगर ठीक है यहाँ बैठी भी हूँ तो मुझे पता है मैं अच्छा खासा नीट का स्कोर लेके बैठी हूँ, ठीक है नहीं हुआ मेरा गवर्नमेंट में, लेकिन मुझे एटलीस्ट ऐसे चीटर्स से खुद को कंपेयर नहीं करना। नीट का पेपर लीक करवा के या पैसे खिला के पेपर एक रात पहले रट के अगले दिन एम्स में जाएंगे, नहीं भाई मैं भली हूँ उनसे जो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे ऐसे एम्स का डॉक्टर नहीं बनना। लिटरली मेरा इंडिया की गवर्नमेंट के लिए भी सवाल है कि आप बोलते हो अगर कि हम लायक नहीं है या फिर कैपेबल नहीं है, तो आप इनसे पूछो क्या ये कैपेबल हैं एक डॉक्टर बनने के, जो शायद नीट में अच्छे से मेहनत भी नहीं कर पाया, या फिर क्या इनके हाथ में आप अपने देश के लोगों की जान दे सकते हो और FMGs के हाथ में नहीं दे सकते हो। नीट में 18 लाख बच्चे बैठे हैं, मैं हर बच्चे पे सवाल भी नहीं उठा रही हूँ, मैं कुछ उन बच्चों की बात कर रही हूँ अगर। और ये बात या फिर ये मेरा गुस्सा सिर्फ इस वजह से है क्योंकि कई जगह FMGs को ये चीज़ बोली जाती है कि हाँ कैपेबल नहीं है, उतना स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? अगर एक चीटर बच्चे का स्टैंडर्ड है दिल्ली एम्स में जाने का, तो मेरा भी स्टैंडर्ड है डॉक्टर बनने का, क्यों नहीं है? ऑफ कोर्स हो सकता। अगर अब ड्रॉप लेने की बात है ना, तो प्लीज़ लिटरली मत लो, क्योंकि ऐसी एक एजेंसी के ऊपर अपने पेपर को आप डाल रहे हो जो खुद उसको फेयर कंडक्ट नहीं करा पा रही है, या वो खुद इतनी कैपेबल नहीं है जो उसे संभाल सके। तो यार फ्यूचर लिटरली मेरे हिसाब से डिस्ट्रॉयड है यार इस केस में। तो यार इस वीडियो को लिटरली बनाने के पीछे मेरा एक यही मेन मोटिव था, एंड मैं इसे कब से शूट करना चाहती थी, बट यार मेरी भी स्टडीज़ हैं, मुझे भी अपने एग्ज़ाम्स देखने थे और मेरे भी सेकेंड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे, अभी भी चल ही रहे हैं, बट मैंने अपना एनएट का एग्ज़ाम निपटा दिया था, तो मुझे लगा कि इस चीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो यार मैं इन द एंड यही बोलूँगी, प्लीज़ कोई भी उम्मीदें अपने मन में मत पालो, आप कितना भी कुछ कर लो, रीनीट नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ या तो अपने काउंसलिंग की पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान दो, या तो फिर ये सोचो कि अगर आपको अब्रॉड जाना है तो उस चीज़ को लेके स्टेप लो। टाइम वेस्ट मत करो अपना लिटरली। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो। अगर आपको कोई क्वेरीज होती है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर देती हूँ, उसमें भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको इसके सिवा भी ऐसा होगा कि आपको किसी और टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए, या फिर यहाँ के कॉलेज के एग्ज़ाम्स के बारे में या कुछ भी, उस पर भी मैं शूट आउट करूँगी वीडियोस, बट अपने एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।